मेरे प्यारे राम भक्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उनकी पावन नगरी में वो दिन आ गया है जिसे हम राम भक्त 550 साल से इंतजार कर रहे थे। आओ चले उनके चरणों में, उनकी चरणों की धूल से हम सभी धूमिल हो जाएं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा में अपने को समर्पित कराएं। चलो पावन नगरी अयोध्या में अपना शीश झुकाएं। मेरे प्यारे राम भक्तों, जोर से बोलो जय श्री राम। यह दिन देखने के लिए न जाने कितने बलिदान दिए। आज मैं एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ। कोर्ट की छत पे बैठे बंदर ने भी उस दिन का आदेश आने तक वहीं बैठा रहा। आज प्रभु राम के जन्म स्थान का अदालती आदेश से ताला खुलने और एक बंदर से जुड़ा रोचक किस्सा है, जिसे संबंधित न्यायाधीश ने अपनी किताब में लिखा है। साथ ही ताला खोलने का आदेश देने वाले फैजाबाद जिला न्यायालय के तत्कालीन जिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.एन. पांडे की, जिनकी तरक्की की राह में रोड़े अटक गए। साल था 1985। सचिवालय में न्याय विभाग में न्यायिक सेवा के न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.एन. पांडे की नियुक्ति हुई। कुछ ही दिन बाद उन्हें फैजाबाद जिला का जज बना दिया गया। न्यायमूर्ति पांडे के दिल और दिमाग में क्या चल रहा था, यह तो राम जी ही जाने। पर मुझे तो सिर्फ यह याद है, वह एक दिन राम जन्मभूमि के दर्शन किए और वहां मौजूद एक पुजारी से पूछा कि इस मामले का निर्णय क्यों नहीं हो पा रहा है। पुजारी न्यायाधीश को पहचानता तो था नहीं। बोला, महोदय, किसी ऐसे जज ने अभी तक जन्म नहीं लिया जो इस मुकदमे का फैसला कर दे। इसी के बाद न्यायाधीश ने ताला खोलने का फैसला दिया। इस फैसले के बाद हाई कोर्ट के जस्टिस पांडे को उच्च न्यायालय में पदोन्नति की सिफारिश की। प्रदेश में मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी। तिवारी जस्टिस पांडे के फैसले से शायद खुश नहीं थे। उन्हें उनकी पत्रावली सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार को न भेजकर अपने पास रोके रखी। चुनाव हुए तो कांग्रेस हार गई और मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव। मुलायम ने उनकी पत्रावली पर लिखा था, श्री पांडे एक सुलझे हुए, कर्मठ, योग्य और ईमानदार न्यायाधीश हैं। पर 1986 में इन्होंने बाबरी का ताला खुलवाकर सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन्हें हाईकोर्ट का जज बनाया जाए। जस्टिस पांडे सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सब्यसाची मुखर्जी से मिले। उन्हें मुलायम के निर्णय को राजनीतिक करार दिया और आश्वस्त किया कि वह कुछ करेंगे। संयोग से कुछ दिन बाद सुब्रमण्यम स्वामी कानून एवं न्याय मंत्री बन गए। उन्होंने सारी आपत्तियों को राजनीतिक बताते हुए जस्टिस पांडे को पदोन्नति दे दी। पर ताला खोलने का आदेश देने के कारण जस्टिस पांडे के 5 साल की बलि तो तत्कालीन राजनीति ने ले ली। अब ताला खोलने के फैसले और उस रहस्य में बंदर की कहानी, यह संयोग था या कोई देवयोग, इसका फैसला आप सबके विवेक पर है। मैं तो सिर्फ घटना सुना रहा हूँ। जिस दिन ताला खोलने का फैसला आया, उस दिन एक काला बंदर अदालत की छत पर लगे तिरंगा ध्वज का डंडा पकड़े सुबह से शाम तक बैठा रहा। उस दिन अदालत में काफ़ी भीड़ थी। स्वाभाविक रूप से लोग ताला खोलने को लेकर दायर अपील पर फैसला सुनने आए थे। इन लोगों ने बंदर को मूंगफली दी, फल दिए, पर उसने हाथ तक नहीं लगाया। जस्टिस पांडे ने शाम को फैसला सुनाया। फैसला होते ही वह वहां से चला गया। फैसले के बाद जस्टिस पांडे
वापस बंगले पर लौटे। उनके साथ तत्कालीन जिलाधिकारी और एसएसपी भी थे। जस्टिस पांडे ने देखा कि वह बंदर उनके बंगले के बरामदे में भी मौजूद है। उन्हें बंगले पर सुरक्षित पहुंचाने जिला अधिकारी और एसएसपी ने भी यह दृश्य देखा। सभी ने इस दैवीय चमत्कार माना और उसके हाथ जोड़े। असलियत तो राम जी ही जाने। जय श्री राम।